राधे राधे। आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार भक्तों, आज हम जानेंगे पवित्र पर्व गंगा दशहरा के बारे में संपूर्ण जानकारी। गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, गंगा दशहरा कब मनाया जाता है, इसकी क्या मान्यता है, इसकी प्राचीन ऐतिहासिक कथा क्या है और इस दिन स्नान, दान और पूजा करने से क्या फल मिलता है। आज इसकी कथा में हम माँ गंगा के धरती पर अवतरण की दिव्य कहानी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं गंगा दशहरा कब मनाया जाता है। गंगा दशहरा हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इसी पावन दिन माँ गंगा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। बोल गंगा मैया की जय। दशहरा शब्द का क्या अर्थ होता है? 10 प्रकार के पापों का नाश। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा में स्नान, दान, पूजा करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है? गंगा दशहरा माँ गंगा के धरती पर अवतरण की खुशी में मनाया जाता है। सनातन धर्म में माँ गंगा को केवल नदी नहीं बल्कि मोक्ष देने वाली देवी माना गया है। मान्यता है कि माँ गंगा के जल में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध होता है, पूर्वजों को शांति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। गंगा दशहरा की प्राचीन ऐतिहासिक कथा। आइए भक्तों, गंगा दशहरा की प्राचीन कथा के बारे में जानते हैं। बहुत समय पहले अयोध्या में राजा सगर राज करते थे। वे बहुत प्रतापी और धार्मिक राजा थे। उन्होंने अपने साम्राज्य की महिमा बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था। जहाँ जहाँ वह घोड़ा जाता वहाँ के राजा उस सम्राट की अधीनता स्वीकार करते। लेकिन देवराज इंद्र को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने यज्ञ को रोकने के लिए वह घोड़ा चुरा लिया। इंद्र उस घोड़े को ऋषि कपिल के आश्रम के पास बांध आए। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते करते ऋषि कपिल के आश्रम पहुँचे। उन्होंने वहाँ घोड़ा देखा और बिना सोचे समझे ऋषि कपिल पर चोरी का आरोप लगा दिया। उस समय ऋषि कपिल गहरी तपस्या में लीन थे। जब उनका ध्यान भंग हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। अपने तप के तेज से उन्होंने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकी और भटकने लगी। कई पीढ़ियों बाद राजा भगीरथ का जन्म हुआ। जब उन्हें अपने पूर्वजों की दुखद स्थिति का पता चला तब उन्होंने उन्हें मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। ऋषियों ने उन्हें बताया कि केवल माँ गंगा का पवित्र जल ही उनके पूर्वजों को मोक्ष दे सकता है। तब राजा भगीरथ जंगल में चले गए और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने वर्षों तक तप किया। राजा भगीरथ की कठोर भक्ति से माँ गंगा प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, मैं पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी मेरा भार सहन नहीं कर पाएगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव भगीरथ की भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूँगा। जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में रोक लिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसी कारण भगवान शिव को गंगाधर कहा जाता है। बोल गंगाधर महाराज की जय। हर हर गंगे। राजा भगीरथ माँ गंगा को लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी।
जैसे ही माँ गंगा का पवित्र जल वहाँ पहुँचा, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हो गया। उनकी आत्माओं को शांति मिली। इसी दिव्य घटना की स्मृति में गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा की क्या मान्यता है, आइए भक्तों अब हम इसको जानते हैं। सनातन धर्म में गंगा दशहरा का अत्यंत महत्व माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गंगा दशहरा सिर्फ एक दिन नहीं है, एक त्योहार, एक पर्व की तरह से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ गंगा में स्नान करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं, रोग और कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि शांति आती है, पूर्वज प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गंगा दशहरा पर हमें क्या क्या करना चाहिए? इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, माँ गंगा को पुष्प और दीप अर्पित करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, हर हर गंगे और ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यदि गंगा स्नान संभव ना हो तो घर में स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना भी शुभ माना जाता है। गंगा दशहरा का फल शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। गंगा स्नान से पाप नष्ट होते हैं, पितरों को शांति मिलती है, जीवन में सकारात्मकता आती है, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। माँ गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की आस्था, भक्ति और मोक्ष का दिव्य स्वरूप है। राजा भगीरथ की तपस्या से हमें सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। आइए भक्तों, गंगा दशहरा के इस पावन पर्व पर माँ गंगा और भगवान शिव का स्मरण करते हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो राधे राधे। अगर आपको हमारी ये जानकारी, ये कथा समझ आई हो, पसंद आई हो तो आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।